हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो फर्स्ट टाइम मॉम्स बनने जा रही हैं। अब क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और फाइनली पीरियड मिस हो जाता है, हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें 2 लाइनें हमें दिखती हैं, वो इतना खुशी का पल होता है। हम सारी खुशियां वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब क्या। अब प्रेगनेंसी हो गई है तो किस तरीके से इसमें एक्स्ट्रा केयर की हमें ज़रूरत है और क्या हमें करना चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि जो बेबी हमारे गर्भ में है वो सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे और एक अच्छा हेल्दी बेबी हम डिलीवर कर पाए। तो इन सब बातों के लिए कुछ टिप्स और कुछ एडवाइस आपके लिए हैं मेरे पास, जो भी फर्स्ट टाइम मॉम्स बनने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से ही शुरू करते हैं, यानी कि अभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और नई नई आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है। तो देखिए, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट टिप जो मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि देखिए क्या होता है कि जो आपका बेबी है उसका जो ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि बेबी की बॉडी का, किसी की भी ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो ये इसका डेवलपमेंट जो होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर कहते हैं यानी कि तिमाही, 3 महीने, आपकी जो पूरी पूरी प्रेगनेंसी होती है, आपकी 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, दूसरा ट्राइमेस्टर मतलब जो चौथे महीने से लेके 4, 5, 6 महीने जो होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, और उसके बाद 7, 8, 9 आपके लास्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ही बात कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ये पहले 3 महीनों में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तो उसके लिए बहुत क्रूशल होते हैं। अब इसमें क्या बात आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि इस दौरान आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इनफैक्ट इसके लिए तो ये भी अच्छा रहता है, अगर अभी आपकी हुई नहीं है प्रेगनेंसी और अभी आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, तो अभी से आप लेना शुरू कर दीजिए फॉलिक एसिड। 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 400 mcg लिखा रहता है, उसकी यूनिट जो होती है माइक्रोग्राम की। तो 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की डेली डोज आपकी होनी चाहिए। तो अभी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है लेकिन आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आप अभी से लेना शुरू कर दीजिए डेली डोज 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में बहुत ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड का इंटेक। तो इसके सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनको कि अवॉइड करने के लिए इसका सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप अपने जो विटामिन बी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी आप ज़रूर लीजिए। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो कि महिलाएं ज़्यादा सफ़र करती हैं। प्रेगनेंसी बिल्कुल गुड न्यूज़ है, लेकिन साथ में जब थोड़े दिन के बाद नौजिया होने लग जाता है, जी मिचलाता है, कुछ भी, खास तौर पे कई बार जो पका हुआ खाना होता है, जो पकता हुआ खाना होता है, दाल पक रही है, सब्जी पक रही है, उसकी महक जब जाती है, वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाती है कई लोगों के। तो कॉमन सिम्टम्स हैं, कई महिलाओं को ये सब सफ़र करना पड़ता है शुरुआती प्रेगनेंसी में, ज़्यादातर को सफ़र करना पड़ता है। हालांकि कुछ महिलाओं को ये सिम्टम नहीं आता है और इसको वैसे मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है। हालांकि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ये इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, पूरे दिन भी रहते हैं ये सिम्टम्स। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड एडवाइस दे देती हूँ कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की नौजिया या वॉमिटिंग हो रहा है, देखिए सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, जो कि रेयर है, बहुत कम लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो उससे तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में और कई बार उसमें हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप उसको घर में भी जब तक मैनेज कर सकें तो अच्छी बात है। वॉमिटिंग अगर आपको हो रही है तो अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें। आप ओआरएस का सोल्यूशन पी सकते हैं। अगर आपको 2-3 वॉमिटिंग हो गई हैं तो आप ओआरएस पीजिए, मेडिकल स्टोर्स में मिल जाता है। ये एक रेयर सिचुएशन है तो इसको अभी हम अलग रख देते हैं, ज़्यादातर महिलाओं को नहीं होता है। ज़्यादातर महिलाओं को थोड़ी जी मिचलाना, सिकनेस की फीलिंग होना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं और एक आध बार कभी वॉमिटिंग हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि पहली चीज़ आपको, जैसे नॉर्मल हम लोग जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होते हैं तो हमारे 3 बड़े मील्स होते हैं। हम ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छा सा, फिर हम लंच करते हैं अच्छा सा, फिर हम डिनर करते हैं अच्छा सा। लेकिन प्रेगनेंसी में जब आपका
ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो उसमें आप ऐसा करने की बजाय आप ऐसा करिए कि आप छोटे छोटे मील्स पूरे दिन में लेते रहिए। मतलब 3 बड़े मील्स की बजाय छोटे छोटे स्नैक्स, या एक टाइम के मील में आप रोटी ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अमाउंट थोड़ी कम रखिए। मतलब ज़्यादा बार लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है, तो इससे आपको थोड़ा जो आपका मॉर्निंग सिकनेस है उसमें आराम मिलता है। दूसरा, सबसे पहले जब आप सुबह उठती हैं और बिस्तर से उतरने से पहले आप क्या करिए कि अपने बगल में अपने फेवरेट बिस्किट्स, या फिर अगर आपको घर में कोई हेल्प करने वाला है तो ब्रेड टोस्ट बना के दे दे, तो थोड़ा सा बिस्तर से उतरने से पहले ही कुछ थोड़ा सा खा लीजिए। थोड़ी ऐसी ड्राई टाइप का फूड, टोस्ट ले लीजिए या जो भी आपको बिस्किट्स पसंद हो, वो थोड़ा सा खा के ही आप अपने बिस्तर से निकले, तो आपको थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स में रिलीफ होता है। तो इस तरीके से आप अपने जो मॉर्निंग सिकनेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर महिलाओं में ये पहले 3 महीने तक ही रहती है, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो अभी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ही बात कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कई लोग सोचते हैं और पूछते भी हैं, क्या प्रेगनेंसी में ब्लड आना, अगर वेजाइनम से ब्लड आ रहा है तो क्या ये नॉर्मल है या इसमें हमें चिंता करनी चाहिए? तो देखिए, प्रेगनेंसी में ब्लड आना कभी भी नॉर्मल उसको मत मानिए। अगर प्रेगनेंसी में ब्लड आ रहा है, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी, या आपकी जो यूट्रस वाला एरिया है वहाँ पे आपको क्रैम्पिंग महसूस हो रही है, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं होता है, इस तरीके से ब्लड नहीं आता है। हालांकि जो एक अच्छी बात है वो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड आया है थोड़ा बहुत, उनका मिसकैरेज ही हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई लेडीज़ जिनको शुरुआती प्रेगनेंसी में ब्लड आया होता है वो आगे चल के हेल्दी बेबीज़ को डिलीवर करती हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि इग्नोर मत करिए, क्योंकि कुछ सीरियस इसके आउटकम्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ब्लीडिंग होती है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करना है। तो घबराना नहीं है, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। अब ऐसे में अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। अगला प्रश्न जो बहुत सारी महिलाओं के और कपल्स के मन में होता है कि अब प्रेगनेंसी हो गई है तो अब हम सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखिए, नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो ऐसे में सेक्स की कोई मनाही नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो आपका है वो तो सेफ है। एक तो आपके यूट्राइन जो मसल्स होती हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। इसके अलावा बच्चा जो होता है वो एक एमनियोटिक सैक में होता है, एक थैले जैसा होता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो अब ये जो है ये बच्चे के लिए कुशन का काम करता है, उसको झटकों वगैरह से बचाता है, तो बच्चा आपका प्रोटेक्टेड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है कि आपको सेक्स करने में बच्चे को कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या आपको क्रैम्पिंग हो रही है, दर्द रह रहा है आपको नीचे, तो बिल्कुल आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे में रेस्ट और सेक्स भी आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप सेक्स को बिल्कुल अवॉइड करिए, अदरवाइज आप कर सकते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। अब मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ जो कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल होते हैं, जिसके लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं होती है। पहली चीज़, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उससे आपके ब्रेस्ट्स में थोड़ी, आपको ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा लग सकता है, उसमें भारीपन महसूस होता है, उसमें जो नसें होती हैं वो दिखने लग जाती हैं, आपके निपल्स का कलर थोड़ा और डार्क हो जाता है, उसके सराउंडिंग जो ब्लैक कलर का पोर्शन होता है राउंडेड, जिसको कि एरियोला बोलते हैं, वो भी थोड़ा और डार्क हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, इसमें आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। थोड़ा कई महिलाओं को बार बार यूरिन जाने की अर्जिंग होने लग जाती है, वो भी नॉर्मल एक प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, तो उसमें भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं होती है। इसके अलावा कई महिलाओं को वेजाइना में से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, थोड़ा बहुत हो रहा है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिस्चार्ज वेजाइना में से होता है, वो प्रेगनेंसी का एक सिम्टम ही होता है, तो उसमें भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो हो सकता है अगर आपको वेजाइना में इन्फेक्शन हुआ हो, वेजाइनाइटिस हुई हो या कोई और इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको जो डिस्चार्ज होगा उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अगर खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है या जलन हो रही है,
तो ऐसे में इसका इंडिकेशन ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। उसको इग्नोर मत करिए, उसके लिए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको एक ट्यूब देंगे लगाने के लिए और मेडिसिन देंगे, तो उससे वो ठीक हो जाता है। अगर खाली वैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें कोई बैड स्मेल नहीं है, कोई खुजली, कोई जलन नहीं है, तो उसके लिए तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम होता है। अब कुछ टिप्स खाने पीने से रिलेटेड कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है एक मन में। तो देखिए, क्या खाना चाहिए उससे शुरू करते हैं। बिल्कुल जो आप नॉर्मल खाना अपना खाते हैं, रोटी सब्जी, दाल चावल, वो तो सब खाना ही खाना है। साथ में आपको फ्रूट्स, जो फ्रेश सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो आप ज़रूर हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। सब्जी, फल, और अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं, या अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं, एग्स लेते हैं, तो अंडा बहुत अच्छा रहेगा, अंडा ज़रूर लीजिए। इसके अलावा दूध और जो दूध से बने उत्पाद होते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर दूध नहीं लिया जा रहा है तो आप पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध से बनी हुई जो और चीज़ें होती हैं वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अच्छी तरीके से कुक्ड हो, यानी कि अच्छी तरीके से पका हुआ हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, कॉफ़ी कम लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, दिन में 3-4 बार लेते हैं, तो ये ज़्यादा है। एक कॉफ़ी दिन में चल जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरीके से चाय बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 या 2 बार आप ले सकते हैं, सुबह शाम ले लीजिए, वो ठीक है, बहुत ज़्यादा बार नहीं लेना है। अब कई लोगों के मन में एक पपीते को लेके बहुत डाउट्स रहते हैं कि पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाता है, या पपीता खाने से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है। तो देखिए, ऐसा है, अगर आप पका हुआ पपीता खाते हैं, जो अच्छा पीला पपीता होता है, उससे कुछ भी आपको नुकसान नहीं होता है, तो उसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। हालांकि कच्चा पपीता खाने से मना किया जाता है, कच्चा पपीता आप बिल्कुल मत खाइए। इसके अलावा भी कई फ्रूट्स आपने सुने होंगे कि कई फ्रूट्स मना करते हैं, पाइनएप्पल मना करते हैं, और भी कई चीज़ें मना करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। देखिए, ज़्यादा अमाउंट में आप कुछ भी लेंगे तो वो आपको नुकसान कर सकता है। जैसे कि अंगूर हुए, अंगूर वैसे तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन कर रहा है अंगूर लेने का तो ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में तो, जो आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी अगर आप अंगूर लेंगे तो आपका डाइजेशन थोड़ा अपसेट हो सकता है, तो वो चीज़ अलग होती है। एज सच आपकी प्रेगनेंसी को कोई भी सीजनल फ्रूट, जो फ्रेश फ्रूट है, अच्छा पका हुआ जो आपने खाया है, वो आपको नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए फ्रूट्स आप ज़रूर लीजिए, ढंग से क्लीन करना ज़रूरी है, ढंग से वॉश करके खाएं। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की ओर। आपका 3 मंथ्स जब पूरे हो जाते हैं, और फिर आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो आता है, उसमें आपका जो पेट का साइज है वो भी अब दिखने लग जाता है, धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है। अब ऐसे में आपको अपने सोने की या लेटने की जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है, कि क्योंकि अब यूट्रस का साइज आपके बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि अगर आप पीठ के बल लेटती हैं ज़्यादातर, तो वो आपके जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं पीछे की तरफ, पीठ की तरफ, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे कि थोड़ी ब्लड सप्लाई आपके यूट्रस की तरफ कम हो सकती है। तो इसके लिए अच्छा ये रहता है कि जब भी आप लेटें या आराम करें, तो आप अपनी करवट से लेटें। पीठ के बल ना लेटें, करवट से लेटें। करवट में भी अगर आप अपनी बाईं करवट, यानी कि लेफ्ट साइड पे लेटते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका यूट्रस अभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं होता है, इतना वेट उसका बढ़ा नहीं होता है बेबी का भी, तो उसमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका पेट का साइज बढ़ने लग जाता है, बेबी का वेट बढ़ने लग जाता है, तो फिर इस चीज़ की थोड़ी वैल्यू हो जाती है कि आप किस पोजीशन में सो रहे हैं। तो आप सोते वक्त अपनी लेफ्ट साइड से सोने की कोशिश करिए, वो बेस्ट पोजीशन रहती है प्रेग्नेंट वुमेन के सोने के लिए। इसके अलावा कई महिलाओं के पैरों में सूजन आने की कंप्लेंट आने लग जाती है, जो कि बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में। कई लेडीज के पैरों में स्वेलिंग थोड़ी होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी, एक तो आप कंटिन्यूअसली खड़े रहने का काम मत करिए, बहुत ज़्यादा चलने का, खड़े रहने का, इस तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें ब्रेक लीजिए, थोड़ी देर बैठिए। और जब आप बैठती हैं तो अपने पैरों के नीचे या तो पिलो लगा लीजिए या चेयर रख लीजिए, ताकि आपके पैर जो हैं वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएं, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो।
तो उससे ब्लड की पूलिंग नहीं होगी आपके पैरों की तरफ। काम आप कर कर सकते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थकान एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। तो थोड़ा रेस्ट आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ज़रूर कोशिश करिए कि लगातार काम ना करते रहें और बीच बीच में रेस्ट लेते रहें। तो यहाँ दोनों चीज़ें ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है और थोड़ी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आधे घंटे ज़रूर निकाल लें थोड़ी वॉक करने के लिए। चलना सबसे सिंपल एक्सरसाइज होती है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा ही होता है। तो कोई एक्सरसाइज अगर प्रेगनेंसी में आपको करनी है और बेस्ट रहेगी आपके लिए, तो ब्रिस्क वॉक रहती है, यानी कि थोड़ा तेज तेज वॉक करना। तो आधा घंटा रोज आप अगर वॉक करने के लिए निकाल लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको पानी खूब पीना है, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी खूब लेती रहिए, 8 से 10 ग्लास पानी रोज का आपका ज़रूर इनटेक होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करके आपका बेबी जैसे बड़ा होगा आपके वूम में, तो धीरे धीरे आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स फील होने लग जाएंगे। थोड़ी फ्लटरिंग जैसी सेंसेशन या बेबी की किक्स जो होंगी वो आपको महसूस होने लग जाएंगी। तो लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, इस चीज़ की थोड़ी वैल्यू होती है कि आपका बेबी मूव कर रहा है कि नहीं, वो आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। और अगर बहुत कम मूवमेंट हो गया है अचानक, या नहीं मूवमेंट फील हो रहा है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है और चेकअप डॉक्टर करके देखेंगे कि सब ठीक है कि नहीं है, बेबी आपका ठीक है कि नहीं है। तो बेबी मूवमेंट्स कैसे काउंट करते हैं, जो किक काउंट्स होते हैं उनको काउंट करने का तरीका क्या होता है बेबी के किक्स को, इस पे मेरा पूरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। तो उसको अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आप बिल्कुल उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से आपको बेबी के जो मूवमेंट्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करने हैं और काउंट करने हैं, उसका तरीका क्या होता है वो आपको उस वीडियो में बताया गया है। थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते फिर बहुत एक्साइटमेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी की डेट पास आने वाली होती है, तो आपको बहुत तैयारियां करनी होती है, बेबी के लिए कपड़े वगैरह की शॉपिंग करनी होती है, बेबी की नैपीज तैयार करनी होती है। तो बहुत काम होता है आपके पास थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास। और एक कंफ्यूजन जो मन में आ जाता है वो ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमारी डॉक्टर ने दी थी पहले हमको, जो हमारे एलएमपी से कैलकुलेट हुई थी, उसके अलावा जब अल्ट्रासाउंड होता है कभी आपके लेटर प्रेगनेंसी में, तो उसमें जो डेट होती है कई बार उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो देखिए ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो डेट आपको सबसे पहले दी गई थी आपके एलएमपी से कैलकुलेट करके, वो ही आपकी डेट होती है। और दूसरी चीज़, ये भी नॉर्मल होता है, वो जो आपको डेट दी गई है उससे एक हफ्ता पहले या एक हफ्ते बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको जो डेट दे दी एग्जैक्टली उसी डेट पे आपकी डिलीवरी होगी, ये नहीं होता है, वो एक अप्रोक्सीमेट डेट होती है। तो इसलिए उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अल्ट्रासाउंड में अगर आपको बाद में कोई और डेट मिल रही है उसकी भी चिंता नहीं करनी है, जो आपकी एलएमपी से सबसे पहले आपकी डेट जो कैलकुलेट हुई थी वो ही आपकी डेट होती है। तो इस तरीके से थर्ड ट्राइमेस्टर में एक तो आपको बेबी के मूवमेंट्स का ध्यान रखना है, उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि अब आपके हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है, आपकी डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो देखिए इसके इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। एक चीज़ होती है ब्लडी शो जिसको कहते हैं। अगर आपके वेजाइना में से थोड़ा सा म्यूकस के साथ हल्का सा ब्लड आया है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अब आपका लेबर जो है वो शुरू होने वाला है। तो अगर ऐसा हो जाए, आपको नज़र आए वो थोड़ा म्यूकस के साथ हल्का सा ब्लड आए, अगर आपको, आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में है प्रेगनेंसी के, तो ये इस बात की निशानी है कि लेबर में आप जाने वाली हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर आपको लेबर पेन्स जैसे पेन्स हो रहे हैं, पीछे से आगे को पेन आ रहा है, रुक रुक के पेन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। वो आपको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है, यूट्रस का जो ओपनिंग है, सर्विक्स है, वो खुलने लगा है कि नहीं खुलने लगा है। उसको चेक करके डॉक्टर्स देखते हैं कि आप अब लेबर में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, आपको एडमिट अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि आपको ख्याल रखना है। तो ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो चुका है। प्रेगनेंसी टिप्स पे मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जो कि आप देख सकते हैं, उसको काफ़ी नॉलेज आपको मिल सकती है उससे। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चाहें तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।